अमेरिका में 15 साल की सफल जिंदगी बिताने के बाद एक इंडियन टेकी ने अब फैसला किया कि वो वापस भारत लौटेगा। वजह ग्रीन कार्ड की अनसर्टेनिटी, बच्चों का भविष्य और बदलती प्रायोरिटीज। रेडिट पर पोस्ट कर इस इंजीनियर ने अपने पूरे फाइनेंशियल, पर्सनल और करियर प्लान शेयर किए और पूछा, क्या वापस लौटना सही फैसला होगा? ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उन हजारों इंडियंस की झलक है जो सालों से अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड के इंतजार में है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे क्यों बढ़ रही है इंडियन प्रोफेशनल्स में रिटर्न टू इंडिया की सोच, इस इंजीनियर की फाइनेंशियल और करियर प्लानिंग कैसी है, ग्रीन कार्ड डिलेस का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है और कैसे इंडियंस विदेश में रहते हुए फ्यूचर प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। एक सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर जो एक बड़ी फैंग टेक कंपनी में काम कर रहा है, उसने रेडिट पर लिखा कि वो और उसकी पत्नी दोनों 38 साल के हैं, उनके 2 छोटे बच्चे हैं और अब वो 2028 तक भारत लौटने का प्लान बना रहे हैं। उनका कहना है कि वे अपने बड़े बच्चे के मिडिल स्कूल में जाने से पहले मूव करना चाहते हैं ताकि उसे स्कूल और सोशल ट्रांजिशन आसान लगे। यानी ये डिसीजन सिर्फ करियर से जुड़ा नहीं, बल्कि पूरे फैमिली फ्यूचर से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों को पोटेंशियल ऑप्शन के तौर पर देखा है। ये टेकी कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं ले रहा। रेडिट पर लिखे गए उसके पोस्ट से साफ है कि उसने हर एंगल से फाइनेंशियल कैलकुलेशन किया है। प्रेजेंट में इस कपल की कंबाइंड नेट वर्थ लगभग $2.6 मिलियन है। उनके पास 2 घर हैं जिन पर अभी मोर्टाजेस बाकी है और उन्होंने इंडेक्स फंड्स, RSUs, बिटकॉइन और रिटायरमेंट अकाउंट्स में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। इंजीनियर का कहना है कि बाय 2028 हमारी नेट वर्थ 3 से $3.5 मिलियन तक हो जाएगी, जिससे इंडिया मूव करने के बाद अगर इनकम कम भी हुई तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। यानी ये परिवार पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फिर लोकेशन चेंज इस क्रम में सोच रहा है। इस इंजीनियर ने यह भी बताया कि वो EB2 NIW कैटेगरी के तहत ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है। ये कैटेगरी उन प्रोफेशनल्स के लिए होती है जो नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं और एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के बिना अप्लाई करते हैं। इससे उसका उद्देश्य है कि वो एम्प्लॉयर डिपेंडेंसी से मुक्त रहे, ताकि अगर ग्रीन कार्ड ना मिले तो करियर रुक ना जाए। साथ ही उसने ये भी प्लान किया है कि या तो रिमोट रोल जारी रहेगा या अपनी कंपनी में इंटरनल ट्रांसफर के जरिए इंडिया बेस से काम करेगा। यानी रिटर्न के बाद भी US बेस्ड इनकम या एक्सपोजर जारी रखने की कोशिश रहेगी। हालांकि पूरी फाइनेंशियल और करियर स्ट्रैटेजी तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, ग्रीन कार्ड। इंजीनियर का कहना है कि हमारी सबसे बड़ी चिंता यही है कि हमारे पास ग्रीन कार्ड नहीं है। अगर हमारे बच्चे आगे चलकर US में पढ़ना चाहें तो हमें कंपनी या टूरिस्ट वीजा पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ये कितना रिस्की होगा? ये चिंता वाजिब है, क्योंकि भारत से जाने वाले लाखों प्रोफेशनल्स H1B और डिपेंडेंस वीजा पर सालों तक ग्रीन कार्ड का इंतजार करते हैं। बैकलॉग इतना लंबा है कि कई लोग 15 से 20 साल तक परमानेंट रेजिडेंसी का सपना ही देखते रह जाते हैं। रेडिट पर इस पोस्ट के बाद कई प्रोफेशनल्स ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। किसी ने कहा, हर जगह प्रोज और कॉन्स होते हैं, असली बात है क्लैरिटी जो तुम्हारे पास है। मिड 30s या 40s की मोनोटोनी हर जगह आती है, चाहे US हो या इंडिया। फर्क सिर्फ इतना है कि कहां रहकर तुम खुश रह सकते हो। तो एक दूसरे यूजर ने सलाह दी कि इंडिया में लग्जरी लाइफ काफी महंगी है, खासकर अगर ग्रेड A रियल एस्टेट या टॉप स्कूल्स की बात करें। इसीलिए मूव से पहले नेटवर्थ और बिल्ड करो। अगले कुछ साल मैक्सिमाइज अर्निंग में लगाओ ताकि इंडिया में कंफर्टेबल लाइफ पॉसिबल हो। इन कमेंट से एक बात साफ है, लोग अब प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ रिटर्न डिसीजंस ले रहे हैं, बिना ग्लैमर या गिल्ट के। ये कहानी सिर्फ एक रेडिट पोस्ट की नहीं है, बल्कि एक बड़ा ट्रेंड दर्शाती है, जहां कई इंडियंस अब US ड्रीम को प्रैक्टिकल नजरिए से देख रहे हैं। ग्रीन कार्ड बैकलॉग और वीजा रेस्ट्रिक्शंस ने उन्हें सिखाया है कि सेटल्ड लाइफ का मतलब सिर्फ रेजिडेंसी नहीं, बल्कि मेंटल पीस, फैमिली कंफर्ट और फाइनेंशियल क्लैरिटी भी है। इसीलिए आज का इंडियन टेकी पहले से कई ज्यादा इन्फॉर्म्ड, कैलकुलेटिव और इमोशनली अवेयर है। वो सिर्फ बेटर सैलरी नहीं, बल्कि बेटर लाइफ बैलेंस चाहता है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है,
हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।